साथ एक प्रोफेसर मौजूद है जो शुरुआती दौर से बच्चों के साथ इस न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जो कुछ हुआ है, एनटीए ने जो कुछ किया है, फिर एग्जाम कराने जा रही है ग्रेस मार्क वालों, आपका क्या मानना है? सर, पहली बात तो ये 1563 बच्चे वो हैं जो माननीय हाई कोर्ट में गए हैं। इसके अलावा और भी बच्चे थे जिनका टाइम लॉस हुआ, उनको उन्होंने नहीं दिया। दूसरी बात, ये ग्रेस मार्क क्या इससे पहले भी मिलता था बच्चों को? क्योंकि इस बार 718-19 नंबर आए तो चीज़ें पकड़ में आई। यही एनटीए कुछ टाइम पहले तक इस ग्रेस मार्क को डिफेंड करता था और आज सुबह आते ही उसने सीधे डिसोन कर दिया कि हाँ ये गलत हुआ है। इसका मतलब ये खुद ही डिसीजंस बनाता है। इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट 2018 के वर्डिक्ट को लेकर के इन्होंने जिस बिहाफ पे ग्रेस मार्क्स दिया था, आज उन्होंने कहा नहीं ये गलत हुआ है। तो ये खुद ही रूल बना रहे हैं, खुद ही रूल को ब्रेक कर रहे हैं। इस पर एक प्रॉपर ऑडिट होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, एक सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिससे ये चीज़ें क्लियर हों कि इसका एक इनका पैरामीटर क्या है, जिससे ये मनमानी ना कर सकें। ये लाखों बच्चे जो आज इस कंडीशन में फंसे हुए हैं, इनकी जो मनोदशा है इसको समझने की कोशिश की जाए और इनको वो चीज़ का एक प्रॉपर सोल्यूशन देना चाहिए। प्राथमिक तौर पे आप इसको स्कैम मांग रहे हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में एनटीए ने लगातार कई क्लियरिफिकेशन दिए और मानने के लिए तैयार ही नहीं रहा। उन्होंने कहा सब कुछ नीट एंड क्लियर हुआ है। तो सर, पेपर लीक का केस आज भी ओपन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे राइट उसके पास अभी भी है। अगर ये काउंसलिंग के बाद भी ये साबित होता है कि पेपर लीक हुआ था तो शायद सुप्रीम कोर्ट इस पर भी वर्डिक्ट देगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर एक प्रॉपर जांच हो जाए तो उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और जो ये कंफ्यूजन का स्टेट है वो क्लियर हो जाएगा। आज बच्चों के, आप किसी भी बच्चे से बात करिए, आप से बाहर आ जाए ताकि हर किसी को जो सवाल मन में है वो खड़े हो जाए। हालांकि एनटीए से 2 हफ्ते का समय देकर जवाब जरूर तलब किया गया। हमारे प्रवीण भी इस वक्त बने, प्रवीण का भी हम रुख कर लेते हैं। प्रवीण, 2 हफ्ते का समय एनटीए के पास है अपना जवाब दाखिल करने के लिए, लेकिन ये मांग की जा रही है इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। स्कैम हो सकता है ये बीच में ऐसी लोगों की तरफ से बातें सामने निकल के आ रही, जो छात्र है उनकी तरफ से बातें सामने निकल के आ रही हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक अंकित सर है और लगातार बच्चों के साथ में आज कई दिनों से प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। बच्चों के साथ कंधा से कंधा मिला चले, सीधे 19 जानते हैं। सर, 1563 बच्चों का एग्जाम हो रहा है, उसके बाद में क्या लगता है कि स्कैम बहुत बड़ा है या? देखिए सर, बात यह है कि 1563 बच्चों का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम कोई उंगली नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन 1563 बच्चों का जो एनटीए ने उनको बताया डाटा, उस पर उन्होंने जजमेंट दिया। लेकिन क्या एक्चुअल में 1563 ही हैं? ये तो एनटीए नहीं बता पाई, क्योंकि वो खुद स्कैम में शामिल है। इसको बता पाएगी उस पर कोई जांच बैठा है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद जब जांच हो तब वहां से निकल के आएगा किसको ग्रेस मार्क दिया गया, किसको नहीं दिया गया। दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं, जो पेपर लीक हुआ था 18,000 पटना में 18,000 लोगों के टेलीग्राम चैनल पर, उसका क्या हुआ? हम आपको एविडेंस दिखाना चाहते हैं कि अभी हम आपको दिखा देंगे। बच्चों ने हमारे पास मैसेज कर रहे हैं सर ये ग्रुप है और इसमें लगातार मैसेज वो बंदा कर रहा है, कह रहा है कि मैं इंडिया से बाहर हूं और इस बार 650 नंबर कट ऑफ गया है और मैं एजुकेशन सिस्टम पर, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पर मैं तमाचा मारना चाहता हूं और अगली बार यही कट ऑफ 680 नंबर जाएगा और आप लोग परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं। जिनको भी पेपर चाहिए होगा हम उनको पेपर देंगे, अगली बार देंगे और कोई रिनीट होने नहीं जा रहा है। सब हमारे फेवर में, एनटीए हमारे फेवर में। ये वर्ड टेलीग्राम चैनल पर उसको हम आपको दिखाएंगे, उसके हैं। और बच्चे ने हमसे कहा कि सर हम तैयारी करें कि ना करें। इस तरह की अगर चीजें सामने आ रही हैं तो इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना होगा कि बहुत बड़े एविडेंस है। एनटीए ने जो उनको इंफॉर्मेशन दी उस पर उन्होंने जजमेंट दिया, उनको उस पर जांच बैठा करके, और जो पटना में जो पेपर लीक हुआ था, झज्जर में जो पेपर लीक हुआ था, उस पर उनको एक और जांच बैठा करके तब फाइनल इनको रिजल्ट देना चाहिए और बच्चों को रीनीट चाहिए। सर क्या कहेंगे? 1563 बच्चों का एग्जाम हो रहा है सर, ये तो सरासरी गलत बात है, क्योंकि हम लोगों ने भी पेपर दिया था। जितने पैसे उन्होंने दिए थे फॉर्म के, उतने पैसे हमने भी दिए थे। बाकी ग्रेस मार्क उन्होंने दिया सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिया, हम लोगों को क्यों नहीं दिए? वो जो पेपर हुए उनके ग्रेस मार्क दिए, हम लोगों को तो नहीं मिला। और जितने पैसे वो दिए थे उतने पैसे तो हमने भी दिए थे ना, तो उनके पेपर करवा रहे हैं, लेकिन हमारे क्यों नहीं? सबका री-एग्जाम होना चाहिए। कि अगर एक बात समझे कि 2 साल 3 साल बच्चे तैयारी करते हैं, घर वाले पैसे देते हैं, पेरेंट्स पैसे देते हैं, वो भी बाद में नहीं देना चाहते हैं, वो भी नहीं देते, फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? घर जाएंगे, अपना जो घर का काम है वो करेंगे। अब ठीक है, लेकिन निराशा प्रवीण जो साफ देखने मैं सबसे पहले मतलब एनटी वालों से कहना चाहता हूं, अगर आपको पैसे लेके या फिर किसी स्कैम के थ्रू करवाना, एग्जाम की भरी और बच्चों ने भी इतनी फीस भरी है, लेकिन फिर उनके साथ इस तरीके से व्यवहार क्यों किया जा रहा है? दोगला व्यवहार जो है वो क्यों देखने को मिल रहा है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास जो तथ्य पेश किए उसी के आधार पर फैसला जो है वो सुनाया गया है। मयूर का भी एक बार हम फिर से रुख कर लेते हैं। मयूर, क्योंकि ये कहा जा रहा है एनटीए को लेकर सबसे बड़ा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसी का कोई सवाल नहीं है, लेकिन एनटीए जिस तरीके से एनटीए ने चीजें प्रस्तुत
हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सामने उस आंकड़े को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सिर्फ 1563 बच्चे ही थे जिन्होंने एग्जाम दिया, इसलिए क्योंकि आंकड़ा यही प्रस्तुत किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसी को देखकर फैसला दिया है। अब सामने बात यह आ रही है कि जो बाकी बच्चे छूट गए उनका क्या। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का अहम रोल हो जाता है कि मामले की जांच कराएं, आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। 1563 बच्चों का सिर्फ आप करा रहे हैं री एग्जामिनेशन, लेकिन जिन बच्चों से हमने बात की इनका कहना है कि इनको 20 मिनट देर से पेपर मिला, अगर ग्रेस मार्क्स उन लोगों को दिया गया है तो इनको आखिरकार क्यों जो है ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया है। सर, जो ग्रेस मार्क्स देने की ये बात है सामने आ रही है, क्योंकि लखनऊ में भी हमने देखा है बहुत सारी कोचिंग चलती है, आप लोग की तरफ से कुछ कोर्ट में शिकायत की गई है क्या? हाँ, हम लोगों ने मीटिंग किया है कल, लखनऊ के जितने टीचर्स हैं कोचिंग वाले, तो हम लोग भी कोर्ट जाने के उसमें हैं। कल परसों हम लोग डिसाइड करके कोर्ट जाएंगे। क्या ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है अगर फैसला सही नहीं रहा? ये फैसला सही नहीं रहा तो बहुत आगे तक हम लोग जाने के मूड में हैं, क्योंकि बहुत गलत हुआ है लड़कों के साथ, जो है ये इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए और कोर्ट को इसको एक्शन लेना चाहिए। कोर्ट को इस पर एक्शन लेनी चाहिए। और भी बच्चे हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम हो गया? जी, ऋषु। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? आपको कोर्ट पर भरोसा है? आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो करेगा ठीक करेगा? सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है ठीक कर रहा है, पर बात इस चीज़ की है कि एंड में ये डिसीजन ओवरटर्न भी हो सकते हैं। ऐसा हमेशा होता है, चाहे इससे पहले वगैरह डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं एग्जाम्स में, और इससे पहले जितने एग्जाम्स में चीटिंग हो रही हैं, अगर उनके लिए क्या हो रहा है, जो एसोसिएशन हर बार एग्जाम कराती है, अगर उस पर बार बार एक ही आरोप लगता है कि आप चीटिंग करवा रहे हो, पेपर लीक करवा रहे हैं, तो आखिर वापस से उनके पास टेंडर क्यों जाता है? ये सवाल ही तो है एंड ऑफ द डे। और अगर कोई बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है, 3 साल से तैयारी कर रहा है, कितना प्रेशर है उसके ऊपर, कितने लोग, आपने सुना है कोटा के बारे में कितनी सुसाइड होती हैं, यहाँ पे कितने लोग होते हैं, अगर उसका जिम्मेदार कौन? बच्चों ने सुसाइड कर लिया इस फैसले के बाद? इसका जिम्मेदार कौन है? एंड ऑफ द डे जो लोग अभी आज देख रहे हैं, मैं उनके पेरेंट्स से एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अगर आप आज नहीं बोल रहे हैं, कल को आपका बच्चा होगा, कल को आपका बच्चा कुछ होता है, जिम्मेदार कौन है? जिसने आपने इसको वोट दिया है, या फिर कोर्ट, या फिर आप जिसने आज आवाज़ नहीं उठाई? आज आप लोग भी डिमोरलाइज होते होंगे इस तरीके के कि हमारा भविष्य आखिरकार क्या होगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। यही बात है। और एंड ऑफ द डे कि हम वही कर सकते हैं कि हम न्यायपालिका पे विश्वास रखें और समय के साथ रहें। न्यायपालिका पर विश्वास रखें, समय के साथ रहें, ये बच्चों की उम्मीद जरूर है न्यायपालिका की कुछ ना कुछ अच्छा इनके लिए होगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इनके पेरेंट्स, इनकी फैमिली भी अफेक्ट रहते हैं। 25 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, 80,000 सीटें हैं, और ऐसे में ग्रेस मार्क्स देकर कुछ बच्चों को इतना आगे निकाल देना, फुल मार्क्स दे देना, और अब जिस तरीके से जो मार्केशन हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी आपको एम्स जैसे अगर मेडिकल कॉलेज नहीं मिलने वाले, कुल मिलाकर कहा जाए कि निराशा एक तरीके से हाथ